नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि वंदे मातरम अपमान मामले में फौजिया शेख को झटका। वंदे मातरम के अपमान से जुड़े चर्चित मामले में इंदौर नगर निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मामले में शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम अब होगा वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित देश के विख्यात विश्वविद्यालयों में से एक बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ईसी ने बैठक आयोजित कर संस्थान का नाम बरकतुल्लाह के स्थान पर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये प्रस्ताव राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। उनकी मंजूरी के बाद विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। एमपी में 2 दिन रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एमपी आ रही हैं। वे यहाँ 2 दिन रहेगी। प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 और 19 जून का कार्यक्रम तय हो गया है। वे अपने 2 दिवसीय दौरे में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगी और एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगी। खास बात यह है कि पिछले साल यानी सन 2025 में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 एवं 19 जून का एमपी का दौरा प्रस्तावित था। उनके इंदौर और बड़वानी में कार्यक्रम थे। हालांकि ऐन वक्त पर यह दौरा निरस्त कर दिया गया था। संपदा 2.0 डिजिटल पंजीयन वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल करते हुए संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और कागज रहित बना दिया है। संपदा 2.0 प्रणाली के लागू होने के साथ देश का यह पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहां दस्तावेजों का पूर्णतः ऑनलाइन पंजीकरण संभव हुआ है। तकनीक आधारित यह व्यवस्था नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इंदौर में सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे के बीच मेट्रो सफर 18 जून से होगा शुरू। 1 साल के इंतजार के बाद अब मेट्रो सुपर कॉरिडोर से आगे बढ़कर रेडिसन चौराहे पर यात्रियों के साथ पहुंचेगी। इंदौर में 18 जून से सुपर कॉरिडोर के गांधीनगर स्टेशन से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होगा। इंदौर में नए थानों के गठन की तैयारी तेज। मुख्यमंत्री मोहन यादव की स्वीकृति के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने नए थानों के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत चंदन नगर, बाणगंगा और लसूड़िया थाना क्षेत्रों की उन कॉलोनियों की सूची तैयार कर ली गई है जिन्हें नए थानों के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सब नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर टेंडर में घपला हो रहा है। कांग्रेस हर टेंडर पर नजर रखे हैं। जल्द ही इसका पोस्टमार्टम कर जनता को बताया जाएगा कि किस टेंडर में कितना किसने खाया। राम राजा मंदिर की सुरक्षा में तैनात होगा बम निरोधक दस्ता। निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित श्री राम राजा सरकार मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से लैस करने के कई निर्णय लिए गए। एमपी के कांग्रेस विधायकों की होगी कि बाड़ाबंदी। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए दोनों दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों तथा कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। एमपी से बीजेपी अपने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ व मध्य प्रदेश संगठन के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा भेजेगी। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी घोषित किया है। वे राहुल गांधी की करीबी नेता मानी जाती हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दोनों प्रत्याशी 6 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अशोकनगर धर्मांतरण और जबरन निकाह केस का साजिशकर्ता गिरफ्तार। अशोकनगर जिले के पिपरई थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिकाओं के धर्मांतरण, बहला फुसलाकर शोषण, दुष्कर्म और जबरन निकाह के चर्चित मामले में पुलिस को सफलता मिली है। विशेष जांच दल एसआईटी ने एक प्रमुख साजिशकर्ता को भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपने बेटे सहित अन्य आरोपियों को संरक्षण देने और पूरी साजिश में सहयोग करने का आरोप है।
महाकाल मंदिर को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देश के सबसे स्मार्ट और हाईटेक धार्मिक स्थलों में भी शामिल हो गया है। केंद्र सरकार ने महाकाल मंदिर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार NAEG 2026 के लिए चुना है। यह सम्मान मंदिर परिसर और महाकाल रुद्रसागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एरिया MRIDA में स्थापित अत्याधुनिक AI आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए दिया जा रहा है। मऊगंज की आकांक्षा की मौत पर राहुल गांधी के पोस्ट से गरमाई सियासत। नीट पेपर लीक के कारण मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की निवासी छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी का अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे राजनीति गर्मा गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X, पहले ट्विटर, पर मामले को लेकर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। UCC से अलग रहेगा जनजातीय समुदाय। मध्य प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय को समान नागरिक संहिता UCC से अलग रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में CM डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की। बुधवार को वे यहाँ एक निजी कार्यक्रम में पहुँचे थे। इस दौरान CM ने देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून की पैरवी करते हुए कहा, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। CM ने कहा, UCC को लागू करने मध्य प्रदेश सरकार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। समर्थ सिंह भर्ती। मेडिकल वार्ड में आरोपी पति की कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल में हैं। जेल में पहले दिन गिरिबाला सिंह ज्यादातर खामोश रहीं। उन्होंने पीने को साफ पानी मांगा। इधर समर्थ सिंह को इलाज के लिए मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया है। उसके पैर में चोट है जिसका इलाज चल रहा है। वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब भोपाल पुलिस की कथित लापरवाही भी जांच के दायरे में आ गई है। CBI ने लिगेचर से संबंधित पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। अप्रैल व मई के महीने में भीषण गर्मी की छुट्टियों के कारण जब जिले के अधिकांश छात्रावासों में छात्र छात्राओं की संख्या पूरी तरह शून्य थी, तब विभागीय अधिकारियों और अधीक्षकों की मिलीभगत से कागजों पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कर ली गई। MP में निकायों के 13 अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में विपातीय अनियमितताओं के मामलों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच के बाद 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग ने दोषी पाया है। बुरहानपुर में भाजपा MLA के लगे विधायक लापता लिखे पोस्टर। मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की राजनीति में गुरुवार को अचानक हलचल मच गई। इस सियासी हलचल मचने का कारण मंगरूल रोड पर स्थित निम्बोला गांव में लगा पोस्टर था, जिसमें लिखा था, विधायक लापता। बताया जा रहा है कि हाल ही में आए आंधी तूफान से गांव में हुए नुकसान के बाद नेपा नगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू के निरीक्षण नहीं करने से नाराज लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। अज्ञात व्यक्ति द्वारा गांव के प्रमुख मार्गों और खेतों के आसपास विधायक के लापता होने संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं। राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान। मध्य प्रदेश में खाली हो रही राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। भाजपा ने अपनी सूची जारी करते हुए 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा के तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इंदौर में बन रहा नया रोड नेटवर्क। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इंदौर में सड़क और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर रोड नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। शहर की विभिन्न मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण तेजी से जारी है, जिससे न केवल सिंहस्थ के दौरान उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं को सुगम मार्ग मिलेगा, बल्कि शहरवासियों को भी लंबे समय तक बेहतर यातायात सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
सरकारी रिकॉर्ड में हेर फेर कर हाईवे किनारे हथियाई थी। 24 बीघा जमीन भूमाफिया और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सातू की करीब 24 बीघा 4.996 हेक्टेयर बेशकीमती भूमि को दोबारा शासकीय घोषित कर दिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने संबंधित तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से भूमि को शासन के खाते में दर्ज करने तथा 15 दिन के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को निजी कब्जे से मुक्त कराने का रास्ता साफ हो गया है। इंदौर में नगर निगम ने तोड़ी 17 दुकानें। एमपी के इंदौर शहर में छोटा गणपति क्षेत्र में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 17 दुकानों को हटा दिया। मेट्रो परियोजना के तहत यहाँ स्टेशन बनना है, जिसके लिए सर्वे में कुछ दुकानों और निर्माणों को बाधक चिन्हित किया गया था। नगर निगम और मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में रात के समय कार्रवाई की गई। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से दुकानों को हटाया गया ताकि निर्माण एजेंसी को कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सके। इंदौर में 343 प्रॉपर्टी का गुपचुप तरीके से कर दिया नामांतरण। एमपी के इंदौर शहर में नगर निगम के राजस्व विभाग में विभागीय स्तर पर सांठगांठ कर 343 नोटरी वाली प्रॉपर्टी का नियम विरुद्ध नामांतरण कर दिया गया था। अधिकारियों ने मामला तो पकड़ लिया, लेकिन 2 माह बाद भी पता नहीं लगा सके कि इस गड़बड़ी में कौन शामिल है। आईटी विभाग से जानकारी मांगी, नहीं दी गई। पत्रिका ने इस मामले का खुलासा किया था, लेकिन अब अफसरों ने भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी से बचने को एक आदर्श प्रक्रिया बना दी है। इसको अपनाकर ही नामांतरण हो सकेगा। इसमें अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी। भोपाल में आंधी बारिश से 80 पेड़ गिरे। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री भले ही न हुई हो, लेकिन प्री मानसून जमकर बरस रहा है। झाबुआ में शुक्रवार सुबह जोरदार बारिश हुई। थार, पीथमपुर और रतलाम में भी पानी गिरा। इससे पहले भोपाल में गुरुवार शाम करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी चली और बारिश हुई। करीब 80 पेड़ या उनकी टहनियां सड़कों पर गिर गयी। इससे ट्रैफिक जाम के हालात बने। ओले भी गिरे। देवास में बारिश की वजह से एक कार रपटे से बह गई। हादसा मसूरिया भंडारिया रोड पर हुआ। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर जान बचाई। 5 विभागों के 38,000 कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड जांचेंगे। प्रदेश में 38,000 कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों समेत अन्य इन विभागों में काम कर रहे अन्य अधिकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले उनके संपूर्ण सेवा काल के सर्विस रिकॉर्ड और वेतन निर्धारण की जांच की जाएगी। अगर किसी को नियम विरुद्ध फायदा पहुंचाया गया है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बने डॉक्टर मध्य प्रदेश में ऐसे डॉक्टरों का नेटवर्क सामने आया है, जिन्होंने फर्जी डिग्री, फर्जी मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन या दूसरे डॉक्टरों के पंजीयन नंबर के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की। इनमें किसी ने दूसरे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल किया तो किसी का पंजीयन नंबर मेडिकल काउंसिल के रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं मिला। कांग्रेस ने एमपी से मीनाक्षी को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें गुजरात से 4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 2-2, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से 1-1, जबकि ओडिशा राज्यसभा उपचुनाव के लिए 1 उम्मीदवार शामिल है। NH30 पर अवैध कटबंध। NHAI ने की कार्रवाई। मैहर जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 NH30 पर बने अवैध कट्स को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस पर संज्ञान लिया। गुरुवार शाम को जेसीबी मशीन की मदद से कई अवैध कट्स को बंद किया गया। GDC कॉलेज के सामने से हटाया अतिक्रमण। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रिया पाठक के नेतृत्व में शुक्रवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय GDC के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका, राजस्व एवं नजूल विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। भिंड में कांग्रेस
कांग्रेस नेत्री ने बीजेपी नेता पर लगाए आरोप। भिंड में कांग्रेस नेत्री स्मिता शर्मा ने भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष राजेश सोनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि राजेश सोनी ने अपनी बताकर एक बिल्डिंग 5 साल के लिए किराए पर देने का अनुबंध किया और बाद में उससे मुकर गए। इस दौरान उन्होंने अग्रिम राशि के रूप में 5 लाख रुपए लिए और निजी नर्सिंग होम शुरू करने की तैयारी में करीब 17 लाख रुपए खर्च करा दिए। हरदा की 8 कॉलोनियों में आज 5 घंटे बिजली गुल। हरदा शहर के एक बड़े हिस्से में शुक्रवार 5 जून 2026 को 5 घंटे की बिजली कटौती होगी। विद्युत वितरण कंपनी 11 केवी कैंटीन फीडर पर प्री मानसून रखरखाव और आवश्यक मेंटेनेंस कार्य करेगी, जिसके कारण 8 से अधिक प्रमुख इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सागर में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के पंजीयन शुरू। सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द उपार्जन वर्ष 2026 विपणन वर्ष 2026 से 27 के लिए खाद्य विभाग के ई उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। किसान 15 जून तक पंजीयन करा सकते हैं। सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग व उड़द फसल के पंजीयन के लिए 51 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को पंजीयन केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। नगर पालिकाओं में अब बाबू नहीं बन सकेंगे। सीएमओ मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं में अब कोई बाबू एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ का प्रभार नहीं दिया जा सकेगा। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सख्त गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के मुताबिक जहां भी बाबू प्रभारी सीएमओ बने हुए हैं उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। अगर इसके बाद भी ऐसी पोस्टिंग जारी रहती है तो इसे वित्तीय गड़बड़ी अनियमितता माना जाएगा। भोपाल में 1000 एकड़ में बन सकती है यूनिवर्सिटी सिटी। भोपाल में देश की सबसे महत्वाकांक्षी शिक्षा परियोजनाओं में से एक आकार ले सकती है। केंद्र सरकार की प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप योजना के तहत भौंरी क्षेत्र में 700 से 1000 एकड़ में यूनिवर्सिटी सिटी विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार और मैनेट मिलकर केंद्र के सामने विस्तृत प्रस्ताव रखेंगे। ग्वालियर नगर निगम का बड़ा कदम। ग्वालियर में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में नगर निगम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नगर निगम द्वारा सागरताल के पास स्थित मानपुर पहाड़ी पर 2.4 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया जून माह में पूरी होने की संभावना है। इंदौर में हाइड्रेंट और ओवरहेड टैंक पर लगेंगे सीसीटीवी। इंदौर में ओवरहेड टैंक और हाइड्रेंट अब सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है। इससे मुख्य रूप से अवैध रूप से टैंकर भरने पर रोक लगेगी और जनता को सीधे निःशुल्क पानी मिल सकेगा। उच्च शिक्षा में नैक की तर्ज पर सैक शुरू करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार नए महाविद्यालय प्रारंभ किए जाएं। जिन सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महाविद्यालय संचालित हैं, वहां विद्यार्थी संख्या बढ़ने पर शिफ्ट व्यवस्था लागू कर शैक्षणिक सुविधा देने पर विचार किया जाए। बुरहानपुर पुलिस में फेरबदल, 2 थाना प्रभारी बदले। बुरहानपुर एसपी आशुतोष बागरी ने जिले के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। इन आदेशों के तहत 2 थाना प्रभारियों को बदला गया है, जबकि 2 निरीक्षकों को रक्षित केंद्र से अलग अलग थानों का प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त 32 आरक्षक और 132 उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक तथा कार्यवाहक प्रधान आरक्षकों को भी जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ किया गया है। फायर सेफ्टी टैक्स लगा सकती है। एमपी सरकार प्रदेश में नए फायर एक्ट में फायर टैक्स लेने की तैयारी है। इसके साथ ही फायर सेफ्टी ऑफिसर की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा। साथ ही अन्य राज्यों के नियमों का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रदेश की सभी बिल्डिंगों में जैसे मॉल, फैक्ट्री, मल्टी स्टोरीज में आग लगने की स्थिति में एग्जिट प्लान और पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। मंदसौर में स्कूल की आड़ में मदरसा संचालन का आरोप। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा के मंदसौर दौरे के दौरान जिले के बादाखेड़ी गांव स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
भ्रष्टाचार पर एक्शन। 15 सीएमओ को और इंजीनियरों पर कार्रवाई। नगरीय निकायों में हो रहे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने सीएमओ, उपयंत्री, सहायक यंत्री समेत 15 कर्मचारियों और अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इनमें वेतन वृद्धि रोकने, पदोन्नति से वंचित करने, पदावनत करने और एक कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने जैसे दंड शामिल हैं। एमपी में महाकाल लोक के बाद अब सांदीपनि लोक उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सांदीपनि लोक बनने जा रहा है। मोहन सरकार इसके लिए 139 करोड़ रुपए खर्च कर इसे सिंहस्थ कुंभ से पहले तैयार करने की योजना बना चुकी है। यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा के साथ 16 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। सिंहस्थ से पहले शुरू होगी मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी उज्जैन में। सिंहस्थ 2028 से पहले मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की तैयारी है। सरकार इसे प्रदेश की पहली मेडिसिटी के तौर पर विकसित कर रही है। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी एक मेडिसिटी बनाने की घोषणा की थी। अगला विधानसभा चुनाव 2028 के अंत में संभावित है। इसके पहले सरकार मेडिसिटी प्रारंभ करने की तैयारी कर रही है। देवास में अब हर ब्लैक स्पॉट पर होंगे पथ प्रहरी। सड़क दुर्घटनाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण अक्सर समय पर मदद नहीं मिल पाना होता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए देवास पुलिस ने जिले के सभी ब्लैक स्पॉट पर एक नई पहल शुरू की है। 360 डिग्री रोड सेफ्टी अभियान के तहत अब दुर्घटना संभावित स्थलों के आसपास रहने वाले नागरिकों और दुकानदारों को प्रशिक्षित कर पथ प्रहरी बनाया जा रहा है, ताकि हादसे के बाद घायल को तत्काल सहायता मिल सके। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का पुराना भवन जल्द टूटेगा। कई वर्षाएं से यात्रियों को सुविधा देकर अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाला लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की पुराने भवन को 2 सप्ताह बाद तोड़ने का काम शुरू होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे स्टेशन पर अब सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है। अब यह स्टेशन अपने नए भवन में शिफ्ट होगा। इसके पहले स्टेशन मास्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम नए भवन में स्थानांतरित होगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर नए भवन से ट्रेनों का संचालन करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।